हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पार्थोष पांडे, आपके अपने चैनल एजुकेट विद टारगेट में। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आप सभी के डिमांड पर यूपी पुलिस स्पेशल और दिल्ली पुलिस के लिए समय दूरी चाल। और दोस्तों हम समय दूरी चाल के साथ साथ ट्रेन और बोट अर्थात नाव और जो धारा की गति होती है उस टाइप को भी इसी सेशन के अंदर लॉजिक के कंसेप्ट करते रहेंगे। और टोटल दोस्तों पूरी लॉजिक की क्लास हो गई, एक्स वाई कुछ नहीं होगा, इसलिए बने रहेगा अंत तक पूरे सेशन का एंजॉय करने के लिए। और दोस्तों ये जो क्लास होगी जीरो टू हीरो होगी, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी इस क्लास को आसानी से सीख सकता है और अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकता है। चलिए दोस्तों पहले सेशन शुरुआत करते हैं। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो आपको समय दूरी चाल के इम्पोर्टेंट होता है। 2-3 फार्मूला बेस है और उन्हीं 2-3 फार्मूला बेस पर पूरी आपकी समय दूरी चाल हो या ट्रेन हो खत्म हो जाएगी। बोर्ड की अलग कंसेप्ट होती है, बोर्ड का टॉपिक आएगा मैं वहाँ पर आपको अलग से डिस्कस करूँगा। पहले दोस्तों देख लो आप यहाँ पे दोस्तों जो चाल होती है, चाल जो होती है दूरी बटा के समय होती है। चाल दोस्तों क्या होती है? दूरी बटा समय, जिसको हम दोस्तों बार बार डिस्कस करेंगे। यस बराबर टोटल डी बाई के टोटल टी, जहाँ पे यस दोस्तों आपकी स्पीड है, एस दोस्तों स्पीड होगी, डी आपका डिस्टेंस होगा और आपका टी दोस्तों टोटल टाइम होगा। क्लियर? और दोस्तों एक आपका यहाँ पे चीज़ और होता है, जो चीज़ें फार्मूला होती है। एक हमारे पास दोस्तों होगा किलोमीटर पर आवर होता है, एक मेरे पास दोस्तों होता है मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें दूरी की जो मात्रक होगी दोस्तों, अगर सवाल में कुछ नहीं छेड़खानी कराए तो वो नहीं बोलेगा कुछ भी। अगर दूरी दोस्तों रहेगी या तो किलोमीटर में रहेगा या तो मीटर में रहेगा। क्या दोस्तों रहेगी? अगर दूरी दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर दूरी दोस्तों किलोमीटर में है तो उसके साथ समय को जो होना चाहिए वो आवर में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। मतलब जो दूरी होगी यदि किलोमीटर में है तो आपका जो समय होना चाहिए घंटा में होना चाहिए। यदि दूरी दोस्तों आपको मीटर में है तो आपका समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। ध्यान रखिए कि उस एग्जाम में आपको यही पूछ जाएगा कि यहाँ पे मीटर डाल देगा और यहाँ पे आपका मिनट डाल देगा। क्लियर? तो आप क्लियर रखिएगा। एक आपकी दूरी जो दोस्तों की किमी पर आवर होगी, किमी पर आवर मतलब दोस्तों का जिससे हम कहते दोस्तों आपका 60 किमी पर आवर मेरी स्पीड है। 60 किमी पर आवर बोला जाए दोस्तों मतलब कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी, या 1 घंटे में चलेगी जो दूरी होती है दोस्तों वही आपकी क्या कहलाती है? किमी पर आवर। मतलब 1 घंटे में चलेगी दोस्तों दूरी कितनी होगी? 60 होगी। यही दोस्तों अगर कह दिया जाए कि मीटर पर सेकेंड तो आपका 1 सेकंड में चलेगी दूरी जो आपकी होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, और दूरी जो इकाई होगी वो भी मीटर की होगी। क्लियर? अब दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें, जो चीज़ें आपकी मूलभूत जरूरत है उस पर सीधे हम डिस्कस करते हैं। एक दोस्तों मेरी क्या है, यदि किसी को ध्यान दी थोड़ा दोस्तों ध्यान दें आप, यदि आपको सवाल में किमी प्रति घंटा दिया है, यदि बोलेगा मैं आपको बात कर रहा हूँ, यदि दोस्तों अगर किसी सवाल को किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना है तो आप दोस्तों यूज करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे? 5/18 का। यदि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, सवाल बोलता है एग्जाम में जैसे कि यदि किसी ट्रेन की चाल 90 किमी प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? क्लियर? मैं भी बात कर रहा हूँ। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है दोस्तों क्या करेंगे? सॉरी 5/18 गुणा करेंगे। यदि मीटर पर सेकंड को किमी प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? 18/5 का। अब दोस्तों मेरे जो प्यारे दोस्त यहाँ पर हैं, छोटे छोटे दोस्त हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोस्तों हम कब 5/18 का गुणा करें, कब 18/5 का गुणा करें। थोड़ा दोस्तों मैं क्लियर करा देता हूँ। एक आपकी दोस्तों की किमी पर आवर होती है, एक दोस्तों होता है मीटर पर सेकंड होता है, एक आपके पास दोस्तों 5/18 होता है, एक 18/5 होता है। क्लियर? कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। भले सवाल कभी को तो मेरे दोस्त होते हैं ना, जैसे मैंने दे 80 दे दिया, 80 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदले तो लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बात करूँ थोड़ा अच्छा बस समझा दो, फिर मैं बात करूँ आपसे। क्लियर? ये दोस्तों देखो क्या है, किमी पर आवर, किलोमीटर है, आवर है, और यहाँ दोस्तों मीटर है, सेकेंड है। मतलब दोस्तों जो दूरी है
किमी है, आवर है, मीटर है, सेकंड है। मतलब दोस्तों ये जो आपकी है ये आपकी बड़ी संख्या है, बड़ी है, और आपकी दोस्तों क्या है, स्मॉलेस्ट है। ये आपकी बिगेस्ट है और आपकी दोस्तों क्या है, स्मॉलेस्ट है। और दोस्तों ये जो आपके है, अगर 5 में दोस्तों 18 को भाग देते हैं, मेरा दशमलव समथिंग जाएगा। क्या दशमलव समथिंग जाएगा, 2 दशमलव समथिंग जाएगा, सॉरी 0.2 समथिंग जाएगा। ठीक है, 50 हो गया, 1 to 50 हो गया, और 50 में 18 भाग देते हैं तो 2 बार लगभग नियर बढ़ जाता है, मतलब 0.2 समथिंग हो गया। और इसका दोस्तों भाग देंगे 3.6 हो गया, 3 समथिंग हो गया। अब दोस्तों देखेंगे ये स्मॉल है कंपेयरिंग टू इसके कर रहे हैं, और आपका बिगेस्ट है। क्लियर। अब दोस्तों ध्यान रखो, अगर किसी भी इकाई दिया रहेगा, यदि किसी भी दूरी को किमी प्रति घंटा, आप सवाल खेल दे, यदि दे दे दोस्तों किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, छोटी राशि में किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, था छोटी राशि बदलना है तो छोटी संख्या गुणा करेगा। किसी संख्या को यदि छोटी राशि बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो मैं 5/18 था छोटी का संख्या गुणा कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैं तो सवाल आपको दे दूं यहाँ पे, मैं तो दोस्तों की 80 किमी पर आवर, 80 किमी पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड बदल के दिखा दो। मैं पूरा कंसेप्ट आपको एकदम पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ कि 80 किमी पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलिए। अब दोस्तों आप देखेंगे क्या कि 18 दोस्तों इसी से कटेगा नहीं, सॉरी इसको मुझे छोटे बदलना है, छोटे बदलना है दोस्तों, छोटे गुणा करेगा, बड़े में बदलना है, बड़े का गुणा करेगा। किस में करेंगे, यदि छोटे में बदलना है अर्थात मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 अर्थात ये छोटा नंबर है, छोटे गुणा करेंगे। और बड़े में बदलना है मीटर प्रति सेकंड को, यदि दोस्तों इसको बड़े में बदलना है, बड़े में बदलना है तो बड़ी संख्या गुणा करेगा। क्या बात मेरी पूरी समझ नहीं आ रहा है। यदि मैं दोस्तों करूँ 80 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल लो, तो मैं करूँ 80 छोटी बदलना ना, मैं छोटी गुणा कर दूंगा 80 5/18। क्लियर। कटे ना कटे दोस्तों पे डाटा लिया गया, जरूरी नहीं कि कटता है पेपर में, लड़के नहीं करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कहीं मैं कुछ उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ, अंश का हर मतलब 18 5 5 18 में एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। छोटी राशि बदलना है, छोटी बदलना है, छोटी गुणा करो। बड़ी में बदलना है, बड़ी में बदलना है तो बड़ी गुणा करो। मुझे छोटी बदलना कहा गया है, मैं इसको क्या करूँ, काट दूँ इसको, मैं 2 से काट दूँ, 2 9 हो गया, 2 40 हो गया, आपको हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड होगा, 200/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर हुआ। सवाल नहीं करना, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हमको वही डाटा दे दिया होता, हमसे कर दिया था 200/9 मीटर पर सेकंड को, मुझे प्यारे दोस्तों आप किमी पर आवर में मुझे बदल कर दिखा दो। क्या करोगे, किमी पर आवर मुझे बदल कर दिखा दो। क्या करेंगे, यदि मुझे बड़े राशि बदलना है तो बड़े गुणा करेंगे, छोटी राशि बदलना है छोटे अर्थात 3/18, बड़े में बदलना है अर्थात 5/18 गुणा करेंगे 18/5 का। क्लियर। मुझे इसको दोस्तों बड़े में बदलना ना, क्या करेंगे बस समझ लो। अगर एक बार दोस्तों समझ लोगे ना तो विश्वास मानो कभी आपका समय गुली चाल नहीं गड़बड़ होगा, जिससे आपका काम टाइम हुआ था। क्लियर। बड़े बदलना ना, बड़े गुणा करो, 200/9 बड़ा कितना है दोस्तों 18/5 ना, 18/5 ये आपका बड़ा वाला है ना। अब काट लिए तो आपका मैंने 9 से काटा, 9 कम 9 9 दूना हो गया, आपका दोस्तों कितना होगा 40 हो गया, कितना आ गया दोस्तों 80 किमी पर आवर हो गया। कितना दोस्तों हो गया 80 किमी पर आवर। दोस्तों आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपका दूसरा कुछ चीज़ें और बता दें, किसी भी टॉपिक को चालू करने के पहले उसका फंडामेंटल आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए कि फंडामेंटल में क्या फार्मूला क्रिएट हो सकता है। बस 2-3 सवाल, 2-3 फार्मूला आपका होगा, उसके आगे सीधे हम टॉपिक अपने आ जाएंगे। क्लियर। दोस्तों पहले आपको सवाल पूछे, आप डिस्कस कर लें, फार्मूला डिस्कस कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने सवाल को लेकर। अब दोस्तों देखो ध्यान दो, मैंने आपको कल ये दोस्तों पहला जो मेरा कंसेप्ट होना चाहिए आपका यस बराबर दोस्तों होगा, 1 मिनट, जो दोस्तों यस बराबर मेरा होना चाहिए
टोटल डी बाई के टोटल यस होना चाहिए, जैसा मैंने बात की आपसे। जहाँ पर यस दोस्तों आपकी स्पीड है अर्थात चाल है, और डी आपकी डिस्टेंस है अर्थात दूरी है, और जो टी है अर्थात टोटल टाइम आपकी होगी। क्लियर। एक दोस्तों फार्मूला आपका आता है कि सेकेंड फार्मूला नोट कर लो आपके दोस्तों, क्या 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। आज ही मैं दोस्तों इस पर पूरा डिस्कस करूंगा। ये दोस्तों वहां पर लगाएंगे जब दूरियां बराबर हो, जब डिस्टेंस बराबर हो, और वहां पे औसत चाल पूछने लगे। जैसे कदें कि यदि कोई व्यक्ति ए बिंदु x से y तक की दूरी 100 किमी दूरी को आपको दोस्तों बोल दे 20 किमी पर घंटा की गति जाता है। क्लियर। यदि दो स्थान x और y है जिनके बीच की दूरी दोस्तों 100 किमी है, और a x से y तक 20 किमी प्रति घंटा जाता है, और दोस्तों जो b दोस्तों है यहाँ से यहाँ तक, या कहा जाए छोड़िए हटाइए यही a ही ले लिया है, 20 की प्रति घंटा गति से जाता है, और बोल दे वहीं पे और दे दे इसको हम 25 दे दें, 25 किमी प्रति घंटा गति से लौटता है। जाता किससे है 20 किमी प्रति घंटा गति से जाता है, और लौटता दोस्तों किससे 25 किमी प्रति घंटा गति से लौटता है। क्लियर। तो यहाँ पर यदि दोस्तों आपसे औसत चाल पूछ दे तो औसत चाल दोस्तों मत कंफ्यूज करेगा कि टोटल पदों का योग बटे पद संख्या, या आप उस मैथ के अर्थमेटिक के औसत का जो चैप्टर एवरेज होता है उसका फार्मूला मत अप्लाई करेगा कि औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पद संख्या, वो मत लगाए कि आपके समय दूरी चाल है। या दोस्तों सीधी ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा मैं इसी पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जिससे सवाल आपको दे दे कि चलो मैं बात करता हूँ बाद में। एक अगला आ जाए दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति मिलने के बाद कुछ दूरी को तय करे, जैसे बोलेगा कि यदि ए और बी किसी बिंदु पर x बिंदु पर मिलने के बाद अपने गंतव्य पर 2 घंटा 40 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट पहुंचते हैं, या 1 घंटा 40 मिनट पहुंचते हैं, यदि ए की चाल इतनी है तो बी की चाल पूछ देगा आपसे। क्लियर। तो वहाँ के लिए दोस्तों जो फार्मूला होता है S1 बाई के S2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, √T2 बाई के T1, √T2 बाई के T1। ये तब फार्मूला अप्लाई करेंगे जब दो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बिंदु पर मिलने के बाद अपने गंतव्य पर अलग अलग समय में पहुंचे, और किसी एक की चाल दिया रहेगा और दूसरे की चाल दिएगा, वो भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। और एक दोस्तों रहेगा जैसे कि एक थर्ड फार्मूला को देख लें दोस्तों हम। थर्ड फार्मूला देख ले, ये थर्ड हो गया। हम लोग फोर्थ दोस्तों फार्मूला देख लें। आपको होता है S1 इंटू S2 डेल्टा S इंटू डेल्टा T। आपका ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह काम देगा। क्लियर। जहाँ पर S1 और S2 दोस्तों अलग अलग चालें हैं, डेल्टा S दोनों के चालों का अंतर होगा, और डेल्टा T दोनों के द्वारा लिए गए समयों का अंतर होगा। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आपको देता है ये D बताता है। टोटल दूरी बराबर होगा क्या, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर उड़ते दोनों के समयों का अंतर आपको। क्लियर। आई होप दैट आपको पूरा फंडामेंटल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधे आपके सवाल पे लेकर चलते हैं जहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर दोस्तों पसंद आया लाइक जरूर करें। मैं पार्थोस पांडे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर। तो चलिए दोस्तों अगले सेशन। मेरे प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देख रहे हैं हम कि एक व्यक्ति A से B तक 30 किमी प्रति घंटा गति जाता है। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति A से B तक क्या कर रहा है 30 किमी प्रति घंटा गति जाता है, और B से A तक मतलब रिटर्निंग की बात हो रही है आपकी, B से A तक 20 किमी पर आवर की गति जाता है। तो
पूरी यात्रा की औसत चाल। देखो दोस्तों, यहाँ पर दूरी की बात आपसे नहीं की गई है, दूरी की बात नहीं की गई है। कभी कभी दोस्तों आपका एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कुछ आपको दूरी भी दे देगा। क्लियर? कुछ दूरी दोस्तों दे चाहे ना दे, यदि आने और जाने में दोनों तरफ से बराबर दूरियां होती तो जो दोस्तों जो मैंने आपको फार्मूला बताया, जब दूरी दोस्तों बराबर हो, एक व्यक्ति किसी दूरी को अलग चाल से जाए और अलग चाल से लोग उसी दूरी को तय करे, तो आपको दोस्तों जो फार्मूला 2xy बटे के x प्लस वाई होता है। क्या होता है? 2xy बटे x प्लस वाई, जहां पर दोस्तों ये दोनों आपस में क्या होती है? चालें होती हैं। क्लियर? x वाई फार्मूला डाल दे दोस्तों। यहाँ पे 2x आपको दोस्तों 30 दिया है और y आपका दोस्तों 20 दिया है। x प्लस वाई मतलब दोस्तों कितना 50 हो जाएगा। मैंने इसको काटा, इसको चौका मार दिया, चौका 12, 12 का 24, चौथे 12 का 24। आपका टोटल जो एवरेज स्पीड दोस्तों होगी 20 किमी पर आवर की एवरेज स्पीड आपकी होगी। क्लियर? एक दोस्तों इसी लॉजिक पर, इसी सवाल के एक अन्य लॉजिक से देख लो, क्योंकि दोस्तों ये जो फार्मूला आपको बनाया गया है केवल 2 पदों से के लिए बनाया गया है। यदि 2 से ज़्यादा पद मेरे आएंगे तो वहाँ थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन। फार्मूला आपको उसको मैं बता दूँ, कुछ लड़के स्मार्ट क्लास होते हैं, तैयारी जरूर करें, लेकिन थोड़ा रॉन्ग वे तैयारी करते हैं कुछ लड़के फार्मूला बेस्ड पर। उनका लिए दोस्तों यदि जैसे मैं आपको सवाल दोस्तों यहाँ प्यारे दे दूँ कि ये फार्मूला दे दूँ, चलो यदि मैं सवाल दे दूँ दोस्तों, मैं इसी पहले बात करूँ, पहले मैं इसी समझा दूँ, तो आपको मैं तीसरे पद की बात करता हूँ। यदि दोस्तों 2 से ज़्यादा पद दे दे, जैसे बोल दे कि ए से बी तक 20 किमी प्रति घंटा, बी से सी तक 25 किमी प्रति घंटा और सी से डी तक बोल दे, अगर आपको हम बोल दें 10 किमी प्रति घंटा, तो संपूर्ण यात्री का औसत चाल बताए। सवाल दोस्तों मैं यदि आपको दे दूं ए से बी तक 20 किमी पर आवर, बी से सी तक 25 किमी पर आवर और सी से डी तक 10 किमी पर आवर, और ये भी आपको आगे बोल देगा यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब तीनों की दूरी आपस में बराबर है, तो आपके एवरेज स्पीड आपसे बच्चा प्यारे मेरे पूछ देगा तो मुझे बता दो गुरुजी एवरेज स्पीड मेरी क्या होगी। अब दोस्तों ध्यान दो, यदि दोस्तों 2 से ज़्यादा पद, ध्यान रखिए, अगर 2 से 2 पद दिया है, केवल 2 पद दिया है, तो सबसे बेस्ट दोस्तों आपका ये है। क्या है? सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर दोस्तों 2 से ज़्यादा दे दे, जैसे मैं आपको सवाल यहाँ पर दिया और आपके आरपीएफ में आया था कि एक समबाहु त्रिभुज पर एक व्यक्ति दौड़ता है जिनकी अलग अलग भुजाओं पर अलग अलग चाल होती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल पूछा गया था हमसे आपसे। तो यदि दोस्तों 2 से ज़्यादा पद दे दे तो वहाँ पर आपको क्या लॉजिक लगे, मैं उसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहले मैं वेरीफाइड करूँ इसी 2 वाले पद पर। यदि दोस्तों हमारा 2 से ज़्यादा पद दे दे तो हम दोस्तों जो 20 और जो 30 है इनका एलसीएम ले लें, या जो भी आपकी चाल, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपकी चाल होगी, यहाँ पर स्पीड दिया रहेगा तभी आप कंसेप्ट लगाएंगे, वो भी दूरियां समान होता हो। इसका दोस्तों एलसीएम 60 आ गया, मैंने भाग दिया 3 हो गया, भाग दिया आपके 2 हो गया। अब दोस्तों 60 में इन दोनों जोड़ दें, 5 भाग दिया 12 आ गया। अब 12 दोस्तों आ जाएगा, उसमें जितने पद होंगे, यहाँ पर 2 पद है तो गुणे 2 करेंगे, अर्थात दोस्तों मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 24 होगा। यदि 3 पद होगा तो गुणे 3 कर दीजिएगा, जितना भी टोटल एलसीएम की कैपेसिटी भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें नंबर ऑफ पद का गुणा कर देंगे। यहाँ मेरा 2 पद था, एक्स और वाई, गया लौटा तो आपका 2 को गुणा कर दिया हमने। अब दोस्तों अगर इसी सवाल को मैं देख लूँ, इस सवाल को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देख लो थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक दोस्तों आपका दिया है 20 किमी पर आवर दिया है, एक आपका 25 किमी पर आवर दिया है, एक आपका 10 किमी पर आवर दिया हुआ। क्लियर दोस्तों प्यारे मेरे मोहन, इसका एलसीएम ले ले 100 ले ले,
100 का 5, 100 का 4, 100 का 10। क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करें, मुझे हमसे पूछा यहाँ पे उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल में मैंने आपसे बोला कि इनका योगफल कर लें 9, 9.19, ये आपका आ गया, ये एक का आएगा। अब जितने पद हैं 1, 2, 3, 3 पद का गुणा करें दोस्तों आ जाएगा 300 बटा के 19, या इसको अगर और साल कर लें जैसा कि है 19 से कम 19 बचा 11, 11 का 10, 19 में 95, 95, 5 का 15 आ जाएगा, 15 का 0.5 आ जाएगा, 19 में 95, 19 छक्का 14, 19 से आपका सही है, मतलब अप्रॉक्स सही है, अप्रॉक्स 15 समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। सही है, सही है। अब यहाँ पे देख लें और बस सब चीज़ें सही है। क्लियर। ये दोस्तों तब आप अप्लाई करेंगे जब दूरियां बराबर दी गई हो। जब दूरियां अलग अलग दी हो तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोस्तों ध्यान रखिए, यही मैं आपको सवाल इसी वेरीफाइड कर रहा हूँ। यदि दोस्तों मैं इसी दूरी को आपको दे दूँ 60 दे दूँ, इसी दूरी को दोस्तों यदि मैं 60 दे दूँ, आपको 60 दे दूँ, तब देखें दोस्तों मेरा क्या होगा। क्योंकि इसका मेरा आंसर दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका जो मेरा दोस्तों आंसर आया था 24 आया था। दूरियां बराबर है, आपके 24 अभी भी आएगा वही। यदि दोस्तों ध्यान रखें, यदि दूरियां अलग अलग है, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, वो भी पेपर पूछा गया है, पहले मैं इस सवाल को वेरीफाइड आपको खोलूँ। यदि दूरियां बराबर दोस्तों है या दूरियां असमान है, तो टोटल जो एवरेज स्पीड दोस्तों होती है, एवरेज जो स्पीड होती है टोटल डी बाई के टोटल टी होता है, टोटल डी बाई के टोटल टी होता है। अर्थात पहले आपको टोटल दोस्तों दूरी पता करनी होगी। दूरी दोस्तों क्या होती है, गया 60 आया 60, टोटल आपका हो जाएगा 120, गया 60 आया 60, गया टोटल 120 टोटल दूरी होगी। अब टोटल डी दोस्तों पता करें, डी कहाँ से आएगी, डी बराबर जैसे हमने बात किया दोस्तों, डी बराबर दोस्तों मेरा होता है, डी बराबर होता है टोटल यस बाई के, सॉरी क्या मुझे पता करना है यहाँ पे टी पता करना ना, यस बराबर दोस्तों होता है टोटल डी बाई के टोटल टी होता है। यस बराबर दोस्तों क्या मेरा होता है, टोटल डी बाई के टोटल टी होता है, या टी बराबर दोस्तों जो मेरा होगा टोटल डी बाई के टोटल यस होगा। डी बराबर दोस्तों मेरा क्या होगा, टोटल डी बाई के टोटल यस होगा। अब यहाँ पर डी दोस्तों मेरे कितना दिया, 60 दिया है, 60 को मैं दोस्तों इससे भगाया 30 की चाल से, मेरी 2 आवर टाइम आ गया, 2 आवर आ गया, क्योंकि मेरा वो दिया है। क्लियर। अब दोस्तों देख लो आप, अब जब लौटने लगा तो दूरी फिर भी 60 में थी। अब इस 60 को 20 की प्रति घंटा की चाल से आपके आ जाए दोस्तों कितना आ जाएगी, 3 आवर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 3 आवर आ जाएगा। अब टोटल डी दोस्तों कितनी हो गई, गया 60 आया 60, 120 हो गया। टोटल टी या टोटल दोस्तों समय कितना होगा, 2 घंटा जाने में लगा था और 3 घंटा आने में लगा, अर्थात टोटल 5 हो गया। क्लियर हो गया। अब फार्मूला अप्लाई करें, 120 बटे दोस्तों यदि 5 करें तो 24 पंजे 120, 24 किमी पर आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा एवरेज स्पीड, जैसा कि आपने फार्मूला पे भी हमने दोस्तों इसको अप्लाई किया था। क्लियर। एकदम दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्लास ज़रूर लंबी थोड़ी सी हो रही है, लेकिन मैं पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एकदम सवाल जब हम सवाल शुरू करें तो आपको वहाँ पर कोई भी समस्या क्रिएट ना हो। मेरी कोशिश यही है कि जब भी पढ़ाए तो आपको दिल से पढ़ाएं, अदरवाइज ना पढ़ाएं। क्लियर। तो दोस्तों हम अगला इसी टाइप का सवाल लेके आते हैं। जब दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब दूरियां बराबर होगी तो आप ये अप्लाई कर लीजिएगा, रेशियो निकाल के, मतलब क्षमता निकाल के एलसीएम में क्षमता को जोड़ो भाग दे दीजिएगा, जितना वैल्यू आएगी उसमें जितने दोस्तों पद होंगे उनका गुणा कर दीजिएगा। क्लियर। ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड जब दूरियां बराबर हो। तो जब दूरियां असमान हो दोस्तों तो टोटल डी बाई के एस होता है, जहाँ पर आप दूरी पता करेंगे और समय पता करेंगे टोटल मिला के, और जो भाग देंगे वही मेरा दोस्तों आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों इसी वजह से आप अगला प्रश्न देख रहे हैं कि क्या कर रहा है आपसे। जैसा दोस्तों आप अगला प्रश्न देख रहे हैं, एक किसी निश्चित दूरी को 3 विभिन्न गतियों से तय करता है। एक किसी निश्चित दूरी को 3 विभिन्न गतियों से तय करता है।
पहली 3 किमी दूरी 9 किमी प्रति घंटा गति से, सही है। पहली 3 किमी दूरी, पहले दोस्तों जो 3 किमी दूरी है उसको 9 किमी पर आवर की गति से, और दूसरी 6 किमी दूरी, और सेकंड दोस्तों 6 किमी दूरी 15 किमी, दूसरी 6 किमी दूरी 15 किमी पर आवर की गति से, 15 किमी पर आवर की गति से, और तीसरी 9 किमी दूरी, और तीसरी दोस्तों 9 किमी दूरी ये क्या है 18 किमी पर आवर की गति तय करता है। तो एक ही पूरी यात्रा की औसत गति बताइए, एक ही पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। अब पूरी यात्रा की औसत गति बराबर टोटल एवरेज स्पीड बराबर दोस्तों होता है, देख रहे दोस्तों यहाँ पे पहले सबकी दूरियां अलग अलग है। जब दूरियां अलग अलग है तो दोस्तों मुझे पहले जो टोटल डी बाई का टोटल टी होता है, अर्थात ये हुआ पहले मुझे दोस्तों कुल दूरी पता करनी होगी कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। कुल दूरी देखेंगे 3 6 9 हो गया, 9 18, टोटल डी दोस्तों आपके 18 की में हो जाएगी। टोटल डी दोस्तों कितनी हो जाएगी 18 की में हो जाएगी। अब टोटल हम दोस्तों समय पता करें, समय कहाँ से आएगा। अब दोस्तों देख लो समय कहाँ से आपका आएगा। समय बराबर दोस्तों मेरा होता है, ध्यान रखेंगे, समय बराबर तो टोटल डी बाई, सही है, टोटल डी बाई का टोटल यस होता है। टोटल नहीं, कुल दूरी बटे लगा समय स्पीड होती है आपकी, क्लियर। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे दूरी में यदि चाल को भाग दें, अब दोस्तों ध्यान दो यहाँ पे ये किमी है ना, आपका चाल भी किमी पर आवर होना चाहिए। यदि किमी में है, फॉल्ट यहीं पर होता है, छोटी छोटी फॉल्ट है, अदरवाइज समय थोड़ी चाल में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये बस छोटी छोटी दोस्तों टेक्निकल चीज़ हम लोग पकड़ लें तो अधिकांशतः आमतौर पे अच्छे लड़के नंबर गेन कर लेंगे। कमजोर से कमजोर लड़के की बात मेरी हो रही है, क्लियर। तो दोस्तों यदि हम, अब दूरी मेरी 3 है, 3 में दोस्तों मैं 9 का भाग दिया, 3 में 9 का भाग दिया दोस्तों 1/3 आ गया। ये क्या आ गया, दूरी में चाल का भाग दिया तो मेरा दोस्तों क्या आ गया, समय आ गया आवर में, क्योंकि मेरी आवर है, घंटा है, तो यहाँ समय दोस्तों मेरा आवर भी देगा। अब दोस्तों मेरा देखें 6 में दोस्तों हमने भाग दिया 15 का, अब मैं 30 काटा, 3 2 3 5, इतना आवर आ गया, बात क्लियर हुई। अब इधर 9 में 18 का भाग दिया, 9 में 18 का भाग दिया दोस्तों मेरा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब टोटल समय को जोड़ लें, देखिए आपको समझाना है, कोशिश मेरी कि अच्छे से समझ में आए, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी लॉन्ग हो सकता है, क्लियर। अब टोटल दोस्तों हम समय पता करें कि कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना, कुल दूरी तो हमने पता कर लिया 18 की में है, कुल समय कितना लगा। तो क्या करें दोस्तों, समय को जोड़ लें। कैसे समय जोड़ लें, 1/3 दोस्तों यहाँ दिया है, प्लस 2/5 है, प्लस 1/2 है, इनको जोड़ लें, इनका हर का एलसीएम ले लें, इनका 30 हो जाएगा, 30 ले लो, हाँ 30 हो जाएगा। 30 का इसका इसमें भाग दिए, आपका 10 आ गया, आपका 6 का 12 आ गया, आपका 15 आ गया दोस्तों, आ गया 22 का 37/30, ये क्या आ गया दोस्तों 37/30 दोस्तों, जो आया है टोटल आपका समय है, क्या है 37/30 दोस्तों आपका है टोटल समय, अर्थात टोटल आवर है। अब जैसा फार्मूला में यहाँ कर रहा है, तो टोटल डी दोस्तों मेरा 18 था, और टोटल दोस्तों मेरा समय कितना है 37/30, ये 30 मेरा ऊपर जाएगा, अर्थात दोस्तों हो जाएगा 30 × 18 बटे के 37, 540 बटे के 37। ऑप्शन नंबर डाउन, ऑप्शन नंबर दोस्तों डाउन मेरा क्या होगा 540 बटा के 37 किमी पर आवर, क्लियर। आई होप दैट एकदम आपको एकदम सवाल क्लियर आ रहा होगा। बस दोस्तों ध्यान ये रखेंगे, जब दूरियां बराबर होंगी उस फार्मूला को अप्लाई करेगा, जब दूरियां असमान दी होगी, जैसा दूरी दोस्तों यहाँ पे दूरी अलग अलग दिया गया था, जब दूरियां असमान होती है तो टोटल डी में टोटल टी का भाग देते हैं। अब डी तो आपको सामने साफ साफ दिया रहेगा, बस आपको टोटल समय निकालना है कि टोटल समय कहाँ से आएगा। टोटल समय आप करेंगे तो आपको ये आ जाएगा
टोटल दूरी में टोटल समय भाग दें तो दोस्तों मेरा ये अर्थात दोस्तों मेरा ये आ जाएगा। आई होप दैट आपको एकदम क्लियर समझ आया होगा। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है। दोस्तों जैसे आपको सवाल यदि हम दे दें कि एक समबाहु त्रिभुज, जैसे मैंने आपको बात की आरपीएफ में पेपर आज आया है और आरपीएफ की अच्छी खासी कांस्टेबल की और ये SI की भर्ती आने वाली है, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों जैसे बात करें हम, एक समबाहु त्रिभुज है जिस पर एक व्यक्ति, एक लड़का 10 किमी प्रति घंटा, 12 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा की चाल चलता है, तो उसकी औसत चाल पूछेगा कि औसत चाल मेरे प्यारे मुझे बता दो आप कि क्या मेरा होगा। दोस्तों जैसा हमें पता आपको है कि समबाहु जिसकी भुजाएं हैं समान, जिसकी भुजाएं हैं समान, अतः जब भुजाएं बराबर होगी, अतः जब दूरियां बराबर होगी, तो हमने आपको भी सवाल बताया कि 10, 12 और 15 दोस्तों एलसीएम ले लें, 60 आ जाएगा, 60 का 6, 60 का 5, 60 का 4, आपका 6, 6, 10 पर 15 सही है, 6, 10, 15 आगे दोस्तों इसका जो इसको सॉल्व कर मेरा 4 आ जाएगा, 4 किमी प्रति घंटा आपका होगा। लेकिन ये जब मैंने बोला कि जब औस भाग देने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए उसमें नंबर ऑफ पद अर्थात 1, 2, 3 को गुणा करेंगे, आपका जाएगा 12 किमी पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी दोस्तों? एवरेज स्पीड, टोटल औसत चाल क्या होगी? 12 किमी प्रति घंटा। क्लियर? तो दोस्तों चले अगला सवाल। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ सवाल देख रहे हैं कि ए और बी बिंदु P और Q के बिंदुओं से एक दूसरे को चलते हैं, P और Q के। दोस्तों तो क्या करा है? P और Q आपकी ये है, A इधर जाता है, B इधर जाता है। A दोस्तों क्या कर रहा है? इधर जा रहा है, और B दोस्तों क्या कर रहा है? इधर जा रहा है। A और B बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद A और B अपने गंतव्य, एक दूसरे को पार करने मतलब किसी बिंदु को आपस में मिले हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने गंतव्य Q और P की ओर क्रमशः, ये इधर गया Q की ओर और इधर गया P की ओर क्रमशः 6 सही 1/8 घंटा क्रमशः, मतलब पहला जो T1 है 6 सही 1/8 आवर और T2 दोस्तों कितना दिया गया है? 8 घंटा में तय करते हैं, 8 आवर में तय करते हैं। यदि B की चाल, यदि सेकंड की चाल दिया है, यदि B की दोस्तों जो स्पीड दिया गया है 16.8 है, B की गति 16.8 है। दोस्तों यहाँ पे B का हमें इकाई नहीं बताया कि B का चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, किमी प्रति घंटा है। देखिए हमसे दोस्तों प्रश्न में पूछ दिया है A की गति किमी प्रति घंटा क्या है, तो दोस्तों हम भी उसको मान के चलते हैं कि आपकी B की गति दोस्तों जो दिया है ये किमी पर आवर है। दोस्तों देखते हैं क्या कैसे सवाल होता है मेरा। तो दोस्तों मैंने ऐसा सवाल बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बिंदु पर मिलने के पश्चात अपने गंतव्य पर इतने और इतने समय में तय करे और किसी एक की चाल दिया रहता है, तो फार्मूला मैंने आपसे दोस्तों डिस्कस किया, S1 की S2 बराबर √T2। ध्यान रखिएगा हमेशा सेकंड वाला ऊपर आएगा, T1 होगा, T2 के T1 होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे हमें S1 की चाल पूछा है, अर्थात हमको A1 की चाल पूछा कि A1 की चाल क्या है, अर्थात S1 हमसे पूछा है। चलो S1 बराबर दोस्तों आपको हो जाएगा, इसका आप जगह 16.8 बराबर हो जाएगा। अब T2 देखें दोस्तों, T1 पहले दोस्तों तो इसलिए 8 से 48 को 49/8 हो जाएगा, या सही है 49/8 हो गया, और आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब आपका T2 कितना दोस्तों के 8 हो गया, और T1 दोस्तों कितना हो गया? 49/8 हो गया। क्लियर? T2 दोस्तों कितना है? T2 8 है, और T1 दोस्तों कितना है? 49/8 हो गया। अभी 8 दोस्तों ऊपर जाएगा तो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, आपका ये चीज़ हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा?
अब दोस्तों जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो ऊपर दोस्तों आपका जाएगा 64/49 अंडर रूट चला जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों जो हमारा स्टेप यहाँ पर आ रहा है कि S1/K आपका 16.8 बराबर इसका 8 हो जाएगा वर्गमूल और इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे ये इसके साथ गुणा करेगा, ये इसके साथ गुणा करेगा, अर्थात जो दोस्तों मेरा हो जाएगा यहाँ पर स्टेप अगला कि 8 उड़ते 16 पर आपको बटा 7 हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों इसका जो मेरा सलूशन हो जाएगा, हम काट दें इसको अगर हम तो 7 दूनी 14, 14 का 2 आ गया, 2 का 4, 7 का 28। इसका जब हम मल्टीप्लाई कर दें हम 8 चौके 32, 32 के 3, 8 दूनी 16, 3 19, 19.2 किमी पर आवर इसका आंसर होना चाहिए। 19.2 किमी पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका कितना आंसर है? 19.2 किमी पर आवर। आई होप दैट आपको दोस्तों ये जो फार्मूला बेस्ड था ये प्रयोग करना आपका आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में उससे पूछा जाता है। दोस्तों इसी पे लास्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं और आई होप दैट आपको दोस्तों यहाँ पे एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन दोस्तों आप अगला देख रहे हैं, ए और बी एक ही समय पर एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मतलब स्थान एक्स और वाई से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। कौन? ए और बी। क्लियर। बढ़ते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। जो इसकी चाल है इसकी चाल से 20% अधिक। 20% दोस्तों मतलब ये बात होगी, अगर इसकी चाल जो है, जो ए की चाल है, ये बी की चाल से 20% अधिक बोला है। मतलब बी की चाल नहीं दिया है। यदि बी की चाल दोस्तों 100 मान लें तो इसको 20% अधिक बोला, आपका ये हो जाएगा रेशो। या छोड़ दो यहीं पे कर लो या काट के छोटा कर लो, 20 पंजा 20 छक्का। मतलब इनकी दोस्तों चाल का अनुपात आ गया। बात हो गई क्लियर। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी एक्स वाई पहुंचने में 2 से 1/2 और एक्स घंटे लगाते हैं। ये जो लगाता है 2 से 1/2 घंटे लगाता है, 2 से 1/2 घंटे लगाता है और एक्स घंटे लगाता है। क्लियर। तो एक्स मान दोस्तों हमसे पूछा गया। सीधे फार्मूला पुट करें दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो फार्मूला था S1/S2 बराबर T2/T1। यहाँ दोस्तों S1 आपका ये है, S2 आपका ये है, मतलब 6/5 बराबर T2 आपका ये T2 है, आपका T1 है। मतलब आपका हो जाएगा ये x हो जाएगा और आपका हो जाएगा 2 4 5, 5/2 ऊपर जाएगा ये। तो दोस्तों आपका 6/5 बराबर आपका जगह 2x/5। ये दोस्तों चीज़ें हैं। यदि अब हम दोस्तों दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, अब हम दोनों पक्षों को वर्ग कर दें तो दोस्तों ये इधर वाला 36 जाएगा, 36/25 बराबर आपका हो जाएगा 2x/5, 2x/5। अब दोस्तों यदि हम इसका या इसको करते इसको काट दें तो 5 आपका इधर हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा आपका, अगर स्टेप अगला लेके आए इधर ही बढ़ा दें, आपका 36 बराबर हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। 36x बराबर 10x हो जाएगा और x बराबर दोस्तों 36/10 या तो 3.6 आपको होना चाहिए इसका आंसर। वो 3.6 नहीं दिया है तो इसको 3.6 को दोस्तों हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बल्ला, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन नंबर सी की दोस्तों कैसे हम इसका यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दिया 3.6, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिया मेरा दोस्तों 3 से 3/5, 3 से 3/5। इस दोस्तों को हम लिखते हैं 0.6 लिख सकते हैं, या जिसको नहीं समझ आ रहा है इसी जगह दोस्तों हम लिख सकते हैं आपका हो जाएगा 36/10, 36/10। अब जब मैं इसको काटा दोस्तों 5 से काट दिया, नहीं 2 से काट दिया, 2 18 हो गया, 2 पंजा हो गया। मैं जब इसको करने लगा तब 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, 15 का 3, 3/5। क्लियर। तो दोस्तों आई होप दैट आज तक जितने मेरी क्वेश्चन कोशिश की आपको समझाने की, अगर समझ में आ गया है तो
तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जैसे भी अच्छा रहा। कोशिश मेरी होती है भरसक आपको बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी इशू, कोई समस्या आपको न, ये कोशिश मेरी भरसक होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना करते हैं। अब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे कुछ और बेहतर कंटेंट के साथ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।